अब बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र में बुध की स्थिति हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति मल्ल विद्या में पारंगत, विघ्न संतोषी, कुटिल एवं शक्तिशाली होता है। चंद्र की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति जल से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का व्यापार करता है और साधारण धनवान बनता है। यदि मंगल की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति धनवान होकर भी धन जुटाने के लिए सतत परिश्रम करता रहता है। गुरु की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति गांव का मुखिया बनता है और शासन से लाभान्वित होता है। यदि शुक्र की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति क्रूर, विद्वान संतति से युक्त प्रसंगति में रहने वाला होता है। शनि की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति परिश्रमी, सुख शांतिहीन और निर्धन रहता है। अब बात करते हैं बुध की शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में उपस्थिति हो तो ऐसे व्यक्ति का एक भाई उच्च अधिकारी अवश्य बनता है। उसके सहयोग से व्यक्ति व्यापार प्रारंभ करता है। 33वें वर्ष के बाद उसे सफलता प्राप्त होती है। दूसरे चरण में बुध की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति प्रारब्धवान, कुटुंब में सुखी, भाइयों का प्रेम पात्र बना रहता है। 25वें वर्ष के बाद विवाह होकर उसका भाग्य का उदय होता है। अस्थायी व्यापार करने वाला मध्यस्थ रहता है। तीसरे चरण में बुध की स्थिति व्यक्ति को सास के सेवा में उसको मौका प्रदान करती है। 30 और 31वें वर्ष की आयु में आकस्मिक घटना घटती है। उसका जीवन स्थिर, संतान एवं वैवाहिक जीवन से परिपूर्ण रहता है। जातक गुप्त रोग से परिस्थिति गमन करता है। चौथे चरण में अगर बुध की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति धूर्त एवं व्यसनी होता है। अपव्यय के कारण ऋणग्रस्त रहता है। कुटुंब की धन संपत्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र में हो, उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसे व्यक्ति के नेत्र, नासिका सुंदर एवं व्यक्तित्व चित्ताकर्षक रहता है। वह अपने गांव का सरपंच या प्रांत का मंत्री भी बनता है। यदि मंगल की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थों का विश्वसनीय एवं अनेक संस्थाओं का पदाधिकारी बनता है। शुक्र की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षित, सद्गुणी एवं राजनीतिज्ञों के संपर्क में रहता है। शनि की दृष्टि आने पर व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं गुरु की शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में उपस्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति के बचपन में ही माता का वियोग सहना पड़ता है। उसका लालन पालन पिता के अतिरिक्त दूसरे व्यक्ति द्वारा होता है। वह सास के सेवा के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत रहता है। 30 या 31वें वर्ष में वाहन दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। दूसरे चरण में गुरु की स्थिति व्यक्ति को प्रौढ़ महिला से विवाह करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन उसकी पत्नी कमाऊ होती है। 35वें वर्ष तक वैवाहिक जीवन अस्थिर रहता है और उसके बाद उसको स्थिरता प्राप्त होती है। तीसरे चरण में गुरु की स्थिति व्यक्ति को जन्म से ही एक ही मास में कष्ट शुरू हो जाते हैं। भाग्यवश यदि वह जीवित बचता भी है तो श्रमिक या शिल्पी बनता है। चौथे चरण में गुरु की स्थिति होने पर ऐसा व्यक्ति मध्य आयु का होता है। वह दरिद्री होने पर भी उसके जीवन में सुख शांति पूर्ण रूप से बनी रहती है। अब बात करते हैं शुक्र नक्षत्र की। शुक्र नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक रहता है। मंगल की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति परिश्रमशील, मानसिक एवं आर्थिक दृष्टि से समस्याग्रस्त रहता है। यदि बुध की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है। उसी ज्ञान के आधार पर वह बहुत प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। यदि शनि की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में शुक्र की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति का जीवन सुखपूर्ण होता है। उसका विवाह उचित आयु में होता है। 15वें वर्ष से ही वह काम सुख का अभिलाषी रहता है। उसके अनेकों अनैतिक संबंध भी रहते हैं। दूसरे चरण में शुक्र की स्थिति व्यक्ति को चिकित्सक, वैद्य, औषधि विक्रेता बनाती है और स्त्री जातक हो तो वो स्त्री जातक के रूप में उसका विवाह शीघ्र होता है। तीसरे चरण में शुक्र की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक, सुंदर, चतुर एवं व्यवहार कुशल होता है। 26वें वर्ष तक वह अविवाहित रहता है। स्त्री जातक का विवाह 21वें वर्ष में हो जाता है। चौथे चरण में शुक्र की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति शासन में निम्न स्तरीय कर्मचारी के रूप में कार्य करता है और शिल्पी के रूप में भी वह कार्यरत हो सकता है। जय माता दी।